एवरीवन, आप देख रहे हैं गैजेट प्लस, जहां मिलती है आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी आपकी भाषा में। और मैं हूं आपके साथ वैशाली। देश में अगर सबसे ज्यादा किसी पेमेंट मेथड का इस्तेमाल हो रहा है तो वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई। यूपीआई का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। भारत के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। पर आपको बता दें कि यूपीआई जितना पॉपुलर है, इसके साथ में हो रहे स्कैम भी उतने ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में जानेंगे ऐसे ही कुछ स्कैम्स के बारे में और इनसे कैसे बच सकते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई स्कैम होता क्या है। तो देखिए, यूपीआई स्कैम के अंदर लोगों को लालच देकर या फिर गुमराह करके उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। वहीं कई बार उनके फोन में एक ऐसे ऐप डाउनलोड करवाए जाते हैं जिससे कि वो यूपीआई पिन को चोरी कर सके। स्कैमर्स आपके साथ स्कैम करने के लिए कई तरह के ट्रिक्स अपनाते हैं। इसमें से एक है फर्जी बिल स्कैम। इसके अंदर स्कैमर्स आपको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड या फिर बिजली का बिल बकाया है, जिससे सबमिट ना करने पे आपको जेल भी हो सकती है। और इस तरीके से वो आपको डराते हैं और आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं, जिसके बाद वो आपका यूपीआई पिन चुरा लेते हैं। तो ऐसे स्कैमर से सावधान हो जाइए और कोई भी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड नहीं कीजिए। कई बार स्कैमर्स आपके रिश्तेदार बन के भी आपको फोन लगाते हैं। वो कई बार आपको फोन लगाकर ये कहते हैं कि वो आपके कोई रिश्तेदार बोल रहे हैं, उनका नाम भी बताते हैं और पता भी बताते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि उनका मोबाइल खराब हो गया है, इसलिए नए नंबर से फोन कर रहे हैं। और इस तरीके से वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं और जब आप उनको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। अगला स्कैम होता है फर्जी निवेश स्कीम। ऐसे में आपको वो ऐसी स्कीम्स के बारे में बताते हैं जिसमें आप पैसे का अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका डबल या फिर ट्रिपल आपको मिलता है, और आप लालच में आकर ऐसे ही किसी स्कीम में अपने पैसे डाल देते हैं और जिसके बाद आपको अपनी सारी जमा पूंजी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे किसी भी निवेश से सावधान रहें और ऐसे किसी भी स्कीम में पैसे ना डालें। अगला है वेब लिंक के जरिए स्कैम। इसमें आपको एक लिंक भेजी जाती है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक ऐप खुल जाती है जो कि बिल्कुल यूपीआई की ऐप की तरह दिखती है। तो आप इसमें पेमेंट कर देते हैं और इस तरीके से आपका पेमेंट का जो पिन होता है वो चोरी कर लिया जाता है। तो ऐसे कोई भी ऐप को या कोई भी अननोन लिंक को आप ओपन ना करें। अगला है पेमेंट रिक्वेस्ट। कई बार ठगी आपको इस तरीके से एक लिंक बना के भेजते हैं कि आपको लगता है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है या फिर कुछ पैसे मिलने वाले हैं, और आप उस पर क्लिक करते हैं। फिर आपको एक ओटीपी डालने के लिए कहा जाता है। आप ओटीपी जैसे ही डालते हैं आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं, पर असल में आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि कभी भी आपको ओटीपी अपना नहीं डालना है कहीं पे भी, क्योंकि ओटीपी सिर्फ पेमेंट देने के लिए किया जाता है। किसी भी पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपको ओटीपी डालने की जरूरत नहीं होती है। अगला है कस्टमर सपोर्ट के तौर पे। आपको कई बार लगता है कि आपके फोन पे जो कॉल आ रहे हैं वो कस्टमर सपोर्ट अधिकारी हैं, लेकिन असल में वो स्कैमर्स होते हैं और आपसे आपके अकाउंट की कुछ निजी जानकारी के बारे में पूछते हैं और आप अनजाने में इन जानकारियों को शेयर कर देते हैं, जिससे आपका भारी नुकसान हो जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपसे कोई भी कस्टमर सपोर्ट अधिकारी किसी भी निजी जानकारी के बारे में नहीं पूछेगा तो आप अपनी कोई भी डिटेल इन्हें शेयर ना करें। देखिए, यूपीआई स्कैम से बचने का तरीका यही है कि आप अपने फोन में किसी भी अननोन ऐप को या फिर अननोन लिंक को ओपन ना करें। इसके साथ ही अपनी कोई भी खास जानकारी जैसे कि ओटीपी हो गया या आपका यूपीआई पिन हो गया, इसको कभी भी शेयर ना करें। ना ही अपनी बैंक डिटेल्स को किसी के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो आप अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से इसे शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे गैजेट प्लस की अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान।